अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे होने शुरू हो रही है जी मेरी पैकिंग, क्योंकि हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है पंजाब जाने का। खैर साजिद का तो डिसाइडेड था पहले से ही कि उन्होंने जाना ही है, लेकिन मेरा जो है वो अचानक से प्रोग्राम बना है। और जहाँ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो अंकल मेरे ससुर जो हैं और मेरे जेठ और जेठानी उम्रा कर आ रहे हैं, और एक उन्होंने आते ही जो है वो अपने बच्चों की अकीक़े रख ली हैं, साथ में आंटी की बरसी है। तो इस तरह दो तीन चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो गई थी, तो इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। तो साइद का तो पहले से ही डिसाइड था कि उन्होंने जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल डिसाइड नहीं था कि मैंने जाना है। और उसकी भी दो तीन वजूहत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कराची में, और वो मेरी ज़िम्मेदारी है, और इस तरह मैं अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ना जो है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ये कि एक तो गर्मी इतनी शदीद है, गर्मी में सफ़र करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरा इस तरह अचानक से प्रोग्राम बना, क्योंकि अंकल इतने प्यार से और इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि फिर मैं मना कर नहीं सकी। तो रात को अचानक से फिर ना मैंने सीट्स करवाई हैं, मेरी सीट्स जो हैं, शुक्र है साइड के साथ वाली सीट मुझे मिल गई थी। तो बस उसके बाद मैंने जो थोड़ी बहुत पैकिंग है वो की, क्योंकि जाना सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए था, तो उसी लिहाज से मैं पैकिंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी कम से कम चीज़ें पैक करूँ। लेकिन फिर भी ना करते हुए जब इतना लंबा सफ़र हो, इतना दूर जाना हो, तो अपने सामान बन ही जाता है। बस पैकिंग वगैरह कर ली, और अब ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है, नमाज़ वगैरह से फ्री होकर हटे। तो टाइम क्योंकि बहुत लिमिटेड था, हमने तकरीबन 10 से साढ़े 10 तक घर से निकल जाना था, और खाना भी बनाना था, नाश्ता करना था, सफाइयाँ करनी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी कहा सारे काम निपटा लूँ। मैंने सारी सफाइयाँ अंदर से की, और फिर साइड ने कहा कि चलो मैं लॉन वगैरह को साफ़ करके ना, पानी आया हुआ है तो पानी भी पौधों को लगा दूँ। फिर 2-3 दिन तक पौधों को जो है वो पानी नहीं मिलेगा, तो और गर्मी धूप इतनी शदीद वाली पड़ रही है ना कि एक भी दिन पौधों को पानी अगर नहीं लगता तो पौधे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं सदियों से बेचारे प्यासे हुए हैं। तो इस तरह लॉन की, और मैं तो थोड़ी थोड़ी सैड भी होती थी, क्योंकि जब अपना घर मैंने 2-3 दिन के लिए कहीं भी छोड़ के जाना होता है तो मुझे अजीब सी सैडनेस हो जाती है। और यहाँ देखें, ये रात को मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये जो मेहंदी लगाई है इसका रंग लाल लाल ही है। शायद ये कौन ही ऐसी थी, वरना पिछले कितने अरसे से जब भी मेहंदी लगाती थी ना, उसको लगाया है फ़ौरन से, और 5 मिनट के बाद ही वो इतने काले हाथ, मतलब कर इतना ब्लैक कलर हो जाता था उसका, और वो मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता था। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, उतर जाएगा। खैर, यहाँ पर जो है वो कल हमने पापे खाए थे तो ख़त्म हो गए थे। कुछ लोग ये बहुत शौक से चाय में खा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो साजिद ने कहा तुम इसे ना बाहर ले आओ, फेंकना नहीं, ऐसे रिस्क ज़ाया होता है। तो यहाँ पे पानी लगाएं तो बहुत सारी चूंटियाँ निकल आती हैं, तो चूंटियों के आगे डाल देते हैं तो वो खा लेंगी। तो बस मैंने ला के ना यहाँ पे डाल दिया, अच्छा है, चूंटी को खाना मिल जाएगा। अब आ गई हूँ मैं किचन में। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा सब कर लिया, और साथ साथ ना मैं सारा सामान भी समेट रही हूँ। जो बर्तन वगैरह बाहर पड़े रहते हैं, यूजली कूलर को धो के रखा है, पानी वाले पतीले को जिसमें पानी बॉयल करते हैं उसको भी धो के रखा है, आटे की परात वगैरह सब कुछ धो के रखा है। इनको समेटना है साथ साथ, क्योंकि जब जाना होता है तो आपको पता है ये सब कुछ तो होता है, हर चीज़ को समेट के रखो, और वापस आओ तो फिर इसको दोबारा निकालो। और यहाँ पर साथ में नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। दूध रखा है ऊपर चाय के लिए, यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, क्योंकि साइड को कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल था, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें सेवइयाँ बॉयल करके देती हूँ, वो दूध ऊपर डाल के ना खा लेंगे नाश्ते में। और अपने लिए मैं बनाऊँगी ब्रेड। जब कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता खाने को दिल करे ना, तो ये सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो इसको लोग चीनी और दूध के साथ भी खाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो शक्कर के साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन आज शक्कर नहीं है, तो इसलिए फिर मैं अपने लिए बॉयल नहीं करी, सिर्फ साइड के लिए करूँगी। अभी जैसे ही पानी बॉयल होगा ना, तो इसके अंदर सेवइयाँ डाल दूँगी, फिर इसको इसके अंदर हल्का सा घी दूँगी डालूँगी, और बस। और इस दफ़ा ना मैं देसी घी ये वाला लेकर आई थी, छोटा पैक, क्योंकि मुझे जो है ना वो बड़ा वाला मिल रहा था, तो वो बहुत देर तक फिर पड़ा रहता है। मुझे होता है कि इतनी देर तक नहीं पड़ा रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता ना, शायद को भी इतना नहीं पसंद, मुझे भी कभी कभी किसी चीज़ में डाल देती हूँ थोड़ा बहुत में। तो फिर ना मुझे इसका छोटा पैक मिला, तो मैं ये लेकर आ गई, लेकिन मैंने इसको 1-2 दफ़ा यूज़ किया है, तो ये अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। नाश्ता करके मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब मैंने खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि सिर्फ तकरीबन मेरे ख्याल में घंटा डेढ़ रह गया है जो साथ लेके जाना है उस खाने की। तो यहाँ पे मैंने ये धनिया पुदीने को साफ़ करके भी रखा है, चावल भिगो के रखे हैं, चावलों का पानी ऊपर रखा है बॉयल होने के लिए बिरयानी के लिए। मसाला जो है वो रात को मैं बना के सो गई थी बिरयानी का। ज़ाहिर है हमने घर से अभी निकलना है, तो दोपहर का खाना भी खाना होगा, तो रात का भी खाना होगा, तो 2 टाइम का खाना तो लेके जाना पड़ेगा, और ट्रेन का खाना वो इस काबिल नहीं होता कि खाया जा सके। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ, मुझे सफ़र में ना पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ मैंने सारा सामान पकौड़ों का आलू, प्याज, पालक, मिर्ची काट के, नमक मिर्चें उसमें डाल के, बेसन डाल के इसको ऐसे रख दिया है। और अब ये खुद ही अपना पानी छोड़ेगा ना, तो इसी में बेसन को मैं मिक्स कर लूँगी और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आने के लिए रंग भी रख लिया है। तो ये सारा काम अब करके बस जैसे ही चावल जो है ना वो बॉयल होंगे, अभी चावलों को बीच में डालते हैं, चावल बॉयल होंगे और जल्दी से उसकी तह लगा दूँगी। उसके बाद बस थोड़ा सा ना रेडी होना है, तैयार श्यार होना है, वो रह जाएगा काम। जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हूँ, टाइम है कम और काम है ज़्यादा, वीडियो के चक्कर में काम लंबा हो जाता है। अब सिर्फ मैं आपको अपनी बिरयानी की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से सारे काम हमारे टाइमली जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं। खाना बन गया था तो उसको थोड़ी देर के लिए ना मैंने हवा में छोड़ दिया, पंखे के नीचे ला के, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा और गरम गरम पैक कर लो तो ख़राब होने का डर होता है। और फिर दोपहर में भी खाना है, रात में भी खाना है, तो रात तक बचा रहे तो अच्छा है। ट्रेन का खाना कुछ इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ मैं भी बिल्कुल रेडी होके बैठी थी, सब सामान भी रेडी था और तकरीबन घर को भी जो है ना वो लॉक कर लिया था, बस एक रूम रह गया था मेरा। और गाड़ी जो है वो हमने इन ड्राइव से मंगवा ली थी, तो वो बस अभी आने वाली थी। तो सारी जगह के चलो तब तक जो है ना वो सामान वगैरह निकाल के बाहर रख लेते हैं और लॉक वगैरह करके बाहर ही बैठ जाते हैं। हालांकि इस टाइम इतनी ज़्यादा शदीद वाली धूप थी, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन धूप जो है वो इंतहा की थी। तो सारा सामान ला कर ना यहाँ पे रखना शुरू कर दी कि जैसे गाड़ी आएगी बस निकल जाएंगे। मुझे हमेशा ये होता है कि टाइम से ना थोड़ा सा पहले ही हम निकल जाएँ। लाइक गाड़ी का टाइम जो है वो तकरीबन 1:30 बजे का था या 2 बजे का मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे बस इस तरह था कि ना जल्दी निकल जाए, क्योंकि रास्ते का कुछ पता नहीं होता, कभी कोई मसला में हो जाए, कभी गाड़ी ख़राब हो जाए, क्योंकि 1-2 बार ना इस तरह हो गया है। उस वक्त से मुझे ये होता है कि हमने अगर कहीं जाना है ना तो हम थोड़ा टाइम से पहले निकल जाएं, वहाँ जाके इंसान इंतज़ार कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल टाइम पे घर से निकलें और खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई मसला हो जाए। तो बस इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। दुआ कीजिएगा खैरियत से हम जो है वो पहुँच जाएँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।